हेलो एवरीवन। सो इन लास्ट फ्यू डेज में सबसे ज्यादा सर्चिंग टाइटल यही है कि क्वांट का इतना सा सिलेबस है, इतना ज्यादा सिलेबस है, वाइड सिलेबस है, तो क्या इन 6 मंथ में कोई ऐसा फंडा, कोई ऐसा शॉर्टकट या फिर ऐसे कुछ टॉपिक बता दिए जाएं कि उन पे अगर मैं अच्छी कमांड कर लूं तो मेरे 99.9 परसेंटाइल आ ही जाएंगे। जितने भी लर्नर रिसेंट टाइम में अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं उनके माइंड में सबसे बड़ा फियर क्वांटिटी एप्टीट्यूड का है, कैच 25 के लिए। तो तुम्हारा जो सर्च है वो यहाँ आके, इस वीडियो पे आके कहीं ना कहीं फिनिश हो जाएगा। जान के तुम्हें पता चलेगा कि भैया कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको अगर मैं कर लूं तो मेरा काम चल जाएगा। अगर ऐसी एक्सपेक्टेशंस के साथ इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हो तो ऐसा सच में नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। इंटरनेट पे तुम्हें हजारों वीडियो मिल जाएंगी, यूट्यूब पे हजारों वीडियो मिल जाएंगी कि ये कर लो हो जाएगा। या कभी कभी कुछ टॉपर्स भी ऐसा बोल देते हैं कि मैंने तो इतने ही टॉपिक किए थे तो मेरा इतने परसेंटाइल आ गए। पर तुम्हें इन सारी चीजों के पीछे एक हैक जानना होगा कि जो टॉपर है उसका 10th 12th ग्रेजुएशन में काफी अच्छा कमांड रहता है। इवन 10th के टाइम उनका मैथ्स का बेसिक इतने अच्छे से क्लियर होता है कि वो उन सिलेक्टेड टॉपिक पे ही अगर ज्यादा फोकस करते हैं तो नंबर आ जाते हैं। आज मैं तुम लोगों को इस वीडियो के थ्रू सीक्वेंस बताऊंगा, लास्ट 6 to 7 ईयर में जो कैट का पेपर हुआ है, कौन से टॉपिक का वेटेज कैसे रखा है। प्रिडिक्ट करना एक तरीके से बेवकूफी है कि इन्हीं टॉपिक से इतना ही आएगा, ये सोचना कि इतना ही इससे पढ़ लूं तो मेरा हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं 6 7 ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन टाइम पीरियड में ऐसे 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 करके पेपर पूछा गया है, उससे ये आइडिया लगाया जा सकता है कि मुझे कौन से टॉपिक पे कौन सी नॉलेज को किस डेप्थ तक सीखना है, कितनी अपनी स्किल को डेवलप करना है, कौन से पे मैं ज्यादा प्रैक्टिस करूं, कौन से टॉपिक को मैं सेकेंडरी रखूं, कौन से को मैं थर्ड पॉइंट पे रखूं। उन सब चीजों का क्लियरिटी तुम्हें इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगा। बट अगर तुम लोग ये सर्च कर रहे हो कि यही 4 5 टॉपिक कर लो 99.9 परसेंटाइल आ जाएंगे, तो इससे बड़ी बेवकूफी नहीं है। सुनने में अच्छा लगता है, हो सकता है पढ़ने में भी अच्छा लगे, बट जब तुम पेपर के अंदर बैठोगे तो यू नीड टू अंडरस्टूड कि हर एक कॉन्सेप्ट का जो अंडरस्टैंडिंग है किसी ना किसी लेवल पे आना चाहिए। तब जाके एक श्योरिटी बनाई जाती है कि हाँ इन टॉपिक से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का कंटिन्यू। टाइटल तुम्हें स्क्रीन पे दिख ही गया होगा। तो थोड़ा सा मैं, जो 5 मॉड्यूल हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड के, फर्स्ट इज अर्थमेटिक, एलजेब्रा, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री और मॉडर्न मैथ, इन सबको एक सीक्वेंस में बताऊंगा और सब की एक अपनी अपनी प्रायोरिटीज बताऊंगा। उन अकॉर्डिंग तुम आप प्लान कर सकते हो और अपने सिलेबस को टाइमली फिनिश कर सकते हो, और अगस्त या फिर जुलाई एंड तक अपने फुल लेंथ मॉक, उससे पहले सेक्शनल, और स्टार्टिंग में जब टॉपिक फिनिश हो तो टॉपिक वाइज टेस्ट लगा सकते हो। तो अगर तुम लोगों को बताया जाए क्वांट के सबसे दो मेजर पोर्शन, दैट इज अर्थमेटिक और एल्जेब्रा, जो रफली तुम लोगों का 60 to 70% सिलेबस कैरी करते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, मई ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, जुलाई और जून, ये 2 मंथ क्रूशल है। एक कंप्लीट जून 30 डे, जुलाई 31 डे, अराउंड 60 to 65 डे के अंदर मेक श्योर करके चलो कि एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के क्वांट प्लस अर्थमेटिक प्लस एल्जेब्रा तुम लोग एक बार अच्छे से फिनिश कर लो। फिनिश करते टाइम कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि एक ही टॉपिक पे इतना इंटरेस्ट जनरेट कर लेते हैं, उस पर 100 200 300 क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं। ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी वाली बात है, क्योंकि किसी भी एक टॉपिक से एक या दो से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आने वाले। तुम्हें अच्छा लग रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पेपर को। एक्चुअल में सबको एक इक्वल सा वेटेज देके वो चलते हैं। तो अपने आप को मेक श्योर करके चलें कि एक टॉपिक को 1 या 2 दिन या 3 दिन मैक्स टू मैक्स में फिनिश करें, फिर आगे बढ़ें। हाँ, कुछ चीज़ें हो सकता है तुम्हें ना आए, हो सकता है कभी कभी कॉन्फिडेंस ना आए, बट टाइम के साथ जैसे जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट दोगे, फुल लेंथ मॉक दोगे, पीवाईक्यू दोगे, इवन प्रीवियस ईयर के टॉपिक वाइज टेस्ट खुद से लगाओगे, और प्रीवियस ईयर के फुल लेंथ मॉक लगाओगे, इस साल के मॉक लगाओगे, तो ये चीजें धीरे धीरे ठीक होती जाएंगी। बट अगर ये स्ट्रेटजी लेके चलते हो कि ये टॉपिक मैं बहुत अच्छे से फिनिश करता हूँ, ये होगा तभी आगे जाऊंगा, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। 6 मंथ में फिर तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है इन चीजों को लेके। राइट, मैंने कुछ लिखा है, देख लेना, रीड आउट। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि प्रिडिक्ट करना एक बेवकूफी है। प्रिडिक्ट किए बिना मैं कुछ चीजें तुम्हें बताऊंगा कि
पास्ट 2017 टू 2024 के अंदर क्या वेटेज रहा है। अर्थमेटिक इसमें सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है, दैट पोर्शन इज 40 टू 50% का सिलेबस तुम्हारा कैरी करता है। और ये क्रूशियल इसलिए है कि इसमें परसेंटेज आता है, रेशियो आता है, एवरेज आता है। इनसे ना सिर्फ अर्थमेटिक में तुम्हारा लेवल अप होगा, प्लस तुम लोग डेटा इंटीग्रेशन फॉर एग्जांपल एलआरडीए का जो डीआई पोर्शन है वो भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए बहुत क्रूशियल है कि तुम्हारी इन चीजों पे कमांड हो। कुछ की टॉपिक के नाम पे मैंने लिखा है, सीक्वेंस जानबूझ के ऐसी रखी है कि ये 3 मेजर पोर्शन है जिन पे तुम्हारी कमांड होनी चाहिए। इन पे अगर कमांड है, इफ यू नो अबाउट परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी रेशियो एंड प्रपोर्शन और एवरेजेस, तो तुम प्रॉफिट एंड लॉस में भी अच्छा कर सकते हो, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में भी अच्छा कर सकते हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस भी बना सकते हो, टाइम एंड वर्क भी बना सकते हो। बट मोस्ट प्रोबेबली ये स्टार्टिंग के तीनों टॉपिक पे तुम्हारी कमांड अच्छी खासी होनी चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि इंक्रीज डिक्रीज का क्या मतलब है, रेशियो क्यों यूज करते हैं, एवरेज वैल्यू क्या होती है, मीन मोड मीडियन क्या होते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बात आती है सेकंड पोर्शन, दैट इज अलजेब्रा। 30 टू 40% का वेटेज कैरी करता है। ये वो एरिया है एक्चुअल में, ये तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे थोड़ा सा वर्क करता है। एक्चुअल में मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि अर्थमेटिक जहां लैंग्वेज में तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा, अलजेब्रा लिमिटेड है, क्योंकि अलजेब्रा में 10th स्टैंडर्ड से ऊपर का स्टैंडर्ड वो तुम्हें दे नहीं सकता। और अगर 10th स्टैंडर्ड से ऊपर का स्टैंडर्ड नहीं आता तो ना ही तुम्हारे से इंटीग्रेशन पूछेगा, ना ही डिफरेंशिएशन पूछेगा। तो अच्छी चीज ये है कि लिमिट में रह के अलजेब्रा का इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं बनाया जा सकता कि एक भी क्वेश्चन ना बने। अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं तो इजीली तुम 2-3 क्वेश्चन बना सकते हो। थोड़ी और मेहनत करो तो 4-5 तक भी वो नंबर जाएगा। इसमें भी मैंने की टॉपिक सीक्वेंस से लिख दिए हैं कि ये टॉपिक तुम लोग थोड़ा देखोगे तो चीजें बन जाएंगी। प्रोबेबली तुम लोगों को लॉगरिथम पे फोकस करना चाहिए, ये दोनों इक्वेशंस थोड़ी इजी हैं, और सीक्वेंस एंड सीरीज पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। बाकी हो सकता है इनइक्वालिटी में दिक्कत हो, फंक्शन में हो, और किसी किसी को ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस में भी दिक्कत होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होती है, तो वो वाला पोर्शन तुम लोग प्रायोरिटी पे ना रख के सेकेंडरी रख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अलग जो टॉपिक्स हैं इनकी वेटेज को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। लाइक नंबर सिस्टम डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, बट नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। जिसको पता है उसको लगता है कि कुछ भी नहीं है, बट जिसको नहीं पता उसके लिए 5, 2, 7, 11, 13 इन सब के डिविजिबिलिटी रूल के बिना बहुत सारे क्वेश्चंस तुमसे इक्वेशंस के नहीं बनेंगे। प्लस तुम्हें एचसीएफ एलसीएम दोनों लेने आने चाहिए, इसके बिना टाइम एंड वर्क की इजी क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। बहुत सी जगह एचसीएफ का फंडा होता है, इससे एलआर के सेट नहीं बनते, तो इसका कहीं ना कहीं रोल वहां है। हाँ, स्टिल ज्योमेट्री में ये कहा जा सकता है कि इतना वाइड है तो तुम सर्किल, ट्राइंगल पे फोकस कर सकते हो, 2D पे फोकस कर सकते हो, 3D का डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अगेन मॉडर्न मैथ, देखो जब भी बात आती है मॉडर्न मैथ की, ये तुम्हारी जो आईक्यू लेवल को है वो तो इंक्रीज करता ही करता है, प्लस ये जो काउंटिंग स्पीड है तुम्हारी अच्छी कर देता है, थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करता है। प्लस इस टॉपिक को पढ़ने के बाद लिटरली तुम्हें लगेगा तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा डेवलप हुआ है। इवन ये एलआर की केसेस बनाने में, केसेस एलिमिनेट करने में भी तुम्हारी हेल्प करता है। तो ये मैंने थोड़ा सा बता दिया। होप सो ये शॉर्ट वीडियो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। मैंने यहाँ कहीं भी तुम्हें मिसलीड या मिसगाइड करने की कोशिश नहीं की कि भैया ये वाले टॉपिक उठा के कर लो 99.9 परसेंटेज आ जाएंगे। बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है, एकदम समझ से परे बात है, क्योंकि 22 क्वेश्चंस में ये सब कुछ आता है। बट अगर स्मार्टली देखा जाए तो मैंने कुछ कुछ तुम्हें आइडियाज दिए हैं जिनको अगर तुम अगले 5 to 6 मंथ फॉलो करोगे तो तरीके से 99.9 परसेंटाइल लाना पॉसिबल है। इन सब चीजों के बीच में एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम लोग इन्हीं बच्चों की रेस में आना चाहते हो जो पिछले साल अनअकैडमी से पढ़ के, ये कुछ स्कोर कार्ड मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं, अगर ऐसा ही स्कोर कार्ड तुम चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी राइट नाउ। अनअकैडमी अपने बेस्ट ऑफर के साथ चल रहा है 15,499 एंड यू कैन यूज माय रेफरल कोड Ravi09। ये इस प्लेटफॉर्म का यूनिवर्सल कोड है, जब भी तुम यूज करोगे तुम्हें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इवन एक डेडिकेटेड ग्रुप भी मिलेगा जिसके अंदर मैं तुम्हारे प्रोफाइल को लेके,
तुम्हारे रोड मैप को लेके, 1-to-1 कॉन्वर्सेशन को लेके, मेंटोरशिप को लेके, और बहुत से टाइम ऐसा होगा कि अपन जूम मीटिंग पे भी कनेक्ट कर पाएंगे। इफ यू यूजिंग Ravi09, ये तुम्हें एडिशनली मिलेगा 15,499 के साथ। प्लस ये एक नया बैच है जिसके अंदर इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स तुम्हारे सामने होंगे। सरल सर हैं इसमें, लोकेश अग्रवाल सर हैं इसमें, अमित रोरा सर हैं इसमें। सरल सर तुम लोगों को इसमें क्वांट एक सिस्टमेटिक वे में, टाइम ओरिएंटेड बैच है ये, मतलब ये सब कुछ टाइमली होगा, एकदम फिक्स टाइम पे होगा। ऐसे अगर जैसे मान लो अर्थमेटिक में 20 सेशंस हैं तो 20 सेशंस में ही अर्थमेटिक, 20 सेशंस में एलजेब्रा। एडिशनली ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें बेवजह इतने सारे सेशंस करवा दिए जाए कि तुम लिमिटेड टाइम में वो चीजें फिनिश ना कर पाओ। ऐसा ही तुम्हारे LRDI में किया जाएगा और ऐसा ही तुम्हारे VRC सेक्शन में किया जाएगा। ये तीनों टीचर्स मिलके तुम्हें टाइम लिमिट में, सीक्वेंस में कोर्स करवाएंगे। प्लस तुम लोगों को टॉपिक वाइज टेस्ट अवेलेबल करवाएंगे, DPP अवेलेबल करवाएंगे, एंड टाइमली तुम्हें फुल लेंथ मॉक विद एनालिसिस प्रोवाइड करवाएंगे। इफ यू ज्वाइन दिस गिवन बैच ओनली 15,499। इन सब चीजों के साथ साथ अगर तुम सिर्फ अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका प्राइस है 2,999, जो लीड कर रहे हैं सरल सर, और उसके साथ साथ टीम के इनपुट भी इसमें एड ऑन है। प्लस कई बार बच्चों को लगता है कि बुक और स्टडी मटेरियल कौन सा लेना चाहिए, तो यू कैन यूज टेस्ट सीरीज प्लस 8 बुक का जो बुकलेट सेट है वो तुम लोग 5,999 में अनअकैडमी की ऐप में स्टोर करके एक ऑप्शन आता है, वहां से तुम लोग ले सकते हो। होप सो कि ये जो एक लिमिटेड टाइम की वीडियो थी तुम्हें हेल्प करेगी और फ्यूचर में तुम्हारे लिए प्लानिंग करना आसान होगा कि कौन से टॉपिक को कैसे फिनिश करना है, और इन बेवकूफियों से कि ये टॉपिक कर लूं, ये छोड़ दूं, ये कर लूं, ये छोड़ दूं, इनसे दूर रहते हुए नेक्स्ट 5 to 6 मंथ में अपना 100% देना है। और अगर जिसने 100% पूरी ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ दिया, वो इस साल क्रैक करने जा रहा है क्वांट को 99.9 परसेंटाइल से। ऑल द बेस्ट गाइस। मेरे साथ अगर तुम लोग कंटिन्यू करना चाहते हो तो मैं एलजेब्रा कंटिन्यू कर चुका हूँ अनअकैडमी पे। एलजेब्रा का लीनियर इक्वेशन चल रहा है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे 8 PM। और अगर तुम LRDI स्टार्ट करना चाहते हो तो LRDI रिसेंटली स्टार्ट किया है, एक लेक्चर हुआ है जिसके अंदर मैंने DI स्टार्ट किया है, वो चलता है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 8 PM। इन सारी इंफॉर्मेशन के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी। बाय बाय, टेक केयर।